हेलो गाइस, my name is जितेंद्र कुमार पटवा। आई टीच यू क्लास 9th मैथ फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या काउंटिंग इन नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग यानी कि गिनती की जो संख्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है 1 2 3 कहाँ तक इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक। आप लोग गिनती कितना जानते हैं 100 तक। ये होता है अनंत। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, वैसे कहाँ तक होती है काउंटिंग कितनी होती है अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है 1 2 3 इनफाइनाइट तक। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या की शुरुआत क्या होती है? प्राकृतिक संख्या के आगे जीरो लग जाता है, वो पूर्ण संख्या हो जाती है। इसकी भी शुरुआत जीरो से होती है और इनफाइनाइट तक होती है। पूर्णांक संख्या है, जीरो के राइट साइड में +1 +2 +3 और जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2 इनफाइनाइट तक। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, q = नॉट जीरो और pq पूर्णांक हो। कहने का मतलब ये है ऐसी संख्या है जो अंश और हर के रूप में हो, हर किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या है, जिस संख्या को p/q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कर्णे में 2 कर्णे में 3 इनफाइनाइट। पाई भी एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, अपरिमेय संख्या जो कर्णे में होती है उसी को हम लिखते हैं। उसी तरह से परिमेय संख्या कोई ले लेते हैं p/q के रूप में 2/3 प्लस कर्णे में 3, 5/7 प्लस कर्णे में 5, ऐसे आप अनंत बना सकते हैं। अब इसी बेस पे संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए इन पांचों टॉपिक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसको ध्यान से गहनता से पढ़िए, उसके बाद ये एग्जाम्पल ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए कथन सत्य है कि नहीं, कारण सहित उत्तर लिखिए। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो से होती है और प्राकृतिक संख्या 1 से होती है। तो जीरो तो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, असत्य। ये हमारा जो टॉपिक है ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, सत्य। पूर्णांक संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसलिए क्या है ये पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। देख लीजिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, असत्य। परिमेय संख्या है p/q, ये है, मान लीजिए कि p/q ले लेते हैं 2/3 etc को पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? जीरो के राइट साइड में +1 +2, जीरो के लेफ्ट साइड में -1 -2, या फिर हम कह सकते हैं ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या इसको ये भी लिख दीजिए ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। इसका हल दो तरह से हमने बता दिया आप लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1 और 2 के बीच में क्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में होती है। 1 और 2 के बीच में हमने 1.1 1.2 1.3 इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। 1.1 को 11/10 कैसे लिखेंगे? पॉइंट के जगह पे 1 रख देंगे, इधर जितना जीरो है बढ़ा देंगे, पॉइंट के जगह पे 1 रख देंगे, इधर जितना जीरो है बढ़ा देंगे, इनफाइनाइट तक। यानी कि किसी भी संख्या, उपरोक्त इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, किसी भी संख्या के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। बाय एग्जाम्पल 2। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियोस।